अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी यूट्यूब की प्यारी सी फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब, आज मैं आपके लिए इतना मज़े का व्लॉग लेके आई हूँ ना कि मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि इतना हम लोग खाते हैं, हम लाहौरी जो है ना इतना खाते हैं। सारा दिन खाने पीने की चीज़ें, कभी कुछ बना रही हूँ, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कोई कुछ लेके आ रहा है। तो ये अभी नाश्ते के फ़ौरन बाद का है। हम सब ने नाश्ता भी किया ही था। तो मेरे हस्बैंड गए थे रात को, आलू बॉयल किए हुए थे, दही बल्लियाँ बनाई थी। तो आलू बॉयल किए हुए थे, तो उनके मतलब जो आलू मुझे बच गए थे ना, वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। तो मुझे कह रहे थे तुम मुझे आलू के कटलेट्स बना के दो। तो ये मैं उनके लिए कटलेट्स बना रही हूँ। इसमें मैंने मतलब वही प्याज चॉप करके डाली है, जो कि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे हर वक्त यही कहते रहते हैं आलू के कटलेट्स बनाओ, इनमें प्याज चॉप करके डालनी है ज़्यादा सारी। तो यहाँ पे सब्ज़ धनिया और प्याज चॉप करके डाली है, और नमक मिर्च, वो जो दूसरी मिर्च नहीं होती, अधकुटी मिर्च जो होती है, वो वाली मिर्च उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो कह रहे थे काफ़ी ज़्यादा डालना। तो मैंने वो भी काफ़ी ज़्यादा डाल लिया। अब मैं इसको अच्छी तरह से हाथों के साथ ही मिक्स कर लूँगी। तो इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी। उन्होंने सुबह के वक़्त नाश्ता नहीं था किया, तो वो मुझे कह रहे थे कि मुझे तुम ये बना दो, मैं साथ में नान ले आता हूँ। तकरीबन 11-12 बज गए थे, हाँ तकरीबन। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए फिर कटलेट्स बनाई, और फिर बाद में रायता, ये पड़ा हुआ था सामान, इसका क्या इसको कहते हैं, पुदीना हमने ऐसे ग्राइंड करके रखा हुआ था। तो 3 दिन का पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ उनके लिए, इसी का ही रायता बना लेती हूँ। तो रायता जो है वो भी बहुत मज़े का बना था, और कटलेट्स भी इतनी ज़्यादा मज़े की बनी थी ना, यकीन करें आप, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। तो उसके बाद फिर वो आ गए थे नान लेके, वो देखें पास नान पड़े हुए हैं। तो फिर उन्होंने कहा था कि तुमने रायता भी सही नहीं बनाया तुमने दही बचाया क्यों था। तो फिर उन्होंने वो भी दही डाल के, सारा दही डाल के उन्होंने काफ़ी मज़े का रायता बना लिया था। तो फिर मैंने इनको कटलेट्स बना के दी, फ्राई करके दी, तो वो कह रहे थे वाकई बहुत अच्छी बनी है। तो मैंने वैसे सिंपल ही फ्राई की थी, अंडा लगा के इसको। कुछ लोग इसमें बेसन और अंडे में भी पता नहीं इस तरह का कुछ मिक्सचर सा बना के फ्राई करते हैं, और कुछ लोग इस ब्रेड क्रम्स वगैरह भी लगा लेते हैं। लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल ही फ्राई की थी, तो काफ़ी अच्छी फ्राई हुई थी और काफ़ी मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे मैंने फ्राई करके उनको दी, पहले 3 की, फिर एक और करके दी, 3-4 उन्होंने कटलेट्स खाई थी, कह रहे थे मज़े की बनी है। तो ऐसे ही अब आगे रमज़ान आ रहा है। रमज़ान में भी लोग इसी तरह की चीज़ें बनाते रहते हैं, कभी कटलेट्स बना ली, कभी कबाब बना लिए, कभी पकोड़े, कभी समोसे। हम लोग वैसे ज़्यादातर रमज़ान में दही भल्लियाँ बनाते हैं, फ्रूट चाट बनाते हैं, क्योंकि सब बड़े बड़े होते हैं ना, कोई बच्चे वगैरह तो इतने होते नहीं हैं हमारे घर में, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो बच्चे ने कौन सा इतनी, पकोड़े वगैरह बना लेते हैं साथ में, और चाइनीज़ समोसे बनाते हैं। नेक्स्ट जब रमज़ान आएगा तो मैं आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करती रहा करूँगी इंशाल्लाह से, और आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो मैं आप लोगों को अपना रमज़ान की भी पूरी रूटीन बता दूँगी कि हम लोग रमज़ान में क्या क्या करते हैं, और क्या क्या चीज़ें खाते हैं, और क्या क्या बनाते हैं। तो यहाँ पे देखें, अब गर्मी आ गया है तो पंखा चलाया होता है, तो पंखे के साथ बड़ा टिश्यू जो है बार बार उड़ के ऊपर आ रहा था मेरी बेचारी टिक्कियों पे। तो उसके बाद साथ ही जब मैंने अभी वो बनाए ही थे, तो फूफा ले आए थे करेले, तो फिर हम लोगों ने करेले पकाए थे। यहाँ पे सब्ज़ी बनाई थी बैठ के, सारा कुछ सामान तैयार करके, उसके बाद फिर मैंने करेले बनाए थे। और करेले को इतना बड़ा मैंने काट लिया था ना कि मुझे इतना टाइम लगा फ्राई करने में, तकरीबन आधे से ज़्यादा घंटा लग गया था कि फ्राई नहीं थे हो रहे, बड़ा ज़्यादा टाइम लगा था फ्राई करने में। और बस शादीशुदा औरतें, चाहे वो जवान हैं, चाहे मतलब न्यूली मैरिड हैं, चाहे उनकी देर हो गई है शादी को, उनका बस यही खाने पकाने का ही काम होता है। किचन में ही सारा दिन एक हिसाब से गुजर जाता है, कभी हस्बैंड की फरमाइश पे, कभी घर वालों की फरमाइश पे। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है काम करने का। तो यहाँ पे देखें, तकरीबन आधा घंटे से भी ज़्यादा देर हो चुकी थी, तो मैं करेले फ्राई कर रही थी। मैंने कहा चलिए मैं अपने ऑडियंस को भी दिखा देती हूँ कि कितना टाइम लग रहा है इनके ऊपर तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत मज़े के बने थे। वैसे मुझे तो इतने पसंद नहीं है, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरी एक नंद है शिज़ा, उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद है करेले।
तो करेले में मैंने आलू भी फिर बाद में कट करके रख लिए थे। मैंने कहा चलें थोड़ा सालन, एक तो ज़्यादा बन जाता है और दूसरा मज़ा भी आता है। और वैसे भी मेरे हस्बैंड को सादे नहीं पसंद, उनको ये आलू वाले आलू करेले पसंद है, सिंपल नहीं वो इतने खुश होके खाते। तो यहाँ पे करेले इतने ज़्यादा फ्राई हुए नहीं थे कि मैंने बीच में सब कुछ डाल दिया। मैंने कहा चलो, खाने वाले आ गए थे और मेरा सालन नहीं था अभी तक पका। तो फिर इसमें नमक मिर्च और हल्दी डालनी होती है, और तो इसमें हम लोग इतना सामान नहीं डालते। और अनारदाना पड़ा हुआ था, वो मुझे डालना याद ही नहीं रहा, अनारदाना ज़रूर डाल लेते हैं। तो फिर इनकी मैंने ऐसी बुनाई की थी करेलों की, नमक मिर्च हल्दी वगैरह डाल के, हर चीज़ डाल के। कुछ लोग जो हैं वो अलहदा से करेले निकाल लेते हैं और प्याज और टमाटरों को पका के फिर बाद में मिक्स कर देते हैं। हम लोग ऐसे नहीं पकाते हैं, हम लोग भिंडी ऐसे पकाते हैं। वैसे ये जो है ना करेले इसके अंदर ही हम डाल देते हैं, क्या उसको कहते हैं, हर चीज़। तो देखिए हमारे बच्चे वो इसको इधर ये गर्म लग रही थी, कह रहा था मम्मा गर्म है, तो लेकिन गर्म नहीं थी। तो हुरैन मोबाइल चला रही थी, तो इनको फ़्राइज़ बना के दी थी। फ़्राइज़ के अलावा तो ये लोग कुछ खाते नहीं हैं, इनको कुछ, इनके गले जो हैं वो बंद हो जाते हैं कोई चीज़ खाते वक्त। ताहा के काम चेक करें। तो फ़्राइज़ फिर हम इनको बना देते हैं दिन में एक दफ़ा, तो फ़्राइज़ खा लेते हैं। फ़्राइज़ खुश होके खाते हैं बच्चे। और कभी खीर ताहा ही खाता है, बस कभी कभी वो भी थोड़ी बहुत खाता है, साबूदाने की खीर। अदरवाइज़ खीर भी नहीं ये लोग खाते। और खिचड़ी बना देते हैं, खिचड़ी तड़के वाली नमकीन, कोई भी खिचड़ी हो ना, वो भी थोड़ी बहुत खा ही लेते हैं। और ना रस खाते हैं, ना केक खाते हैं, ना ब्रेड। सुबह के वक्त ब्रेड भी नहीं खाते अब, पहले ब्रेड खा लेते होते थे, ना अंडा खाते हैं। तो ऐसे बहुत तंग करते हैं हमारे बच्चे। दूध भी नहीं पीते, सबसे बड़ी बात यह है, दूध भी नहीं पीते। तो यहाँ पे देखें ताहा मुझे तंग कर रहा है, वॉइस ओवर भी नहीं करने दे रहा, तो सॉरी फॉर इट। तो यहाँ पे देखें पुप्पो लेके आई थी स्ट्रॉबेरी, इतनी फ्रेश थी, इतनी मज़े की लग रही थी ना कि मैंने सोचा आपको दिखा ही देती हूँ। तो यहाँ पे रोटियाँ बनाई थी, और बड़ों ने मतलब पुप्पो ने, मामू ने, साहब ने रोटियाँ खाई थी, और हम लोगों ने फिर स्ट्रॉबेरी का जूस बना लिया था। तो बहुत मज़े का बना था, क्योंकि स्ट्रॉबेरी इतनी फ्रेश थी, बड़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने कुछ का जूस बना लिया था, थोड़ी थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी। और कुछ मैंने फ्रिज में रख दी थी, फ्रीज़र में। तो फ्रीज़र जो हुई होती है स्ट्रॉबेरी, उसका फिर जूस बनाए ना, तो उसका तो अलग ही मज़ा आता है। वो बड़ा मतलब एक फोग सी बन जाती है उसमें, वो बड़ा मज़े का बनता है। तो उसके बाद बस ऐसे ही सारा दिन बच्चे जो हैं वो भी तंग करते रहते हैं। सारा दिन बच्चों को पकड़ो, अगर रमज़ान आ जाना है इन्होंने और ही ज़्यादा तंग करना है। तो रमज़ान में तो रोज़ा भी रखा होता है, फिर बच्चे भी तंग करते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। तो इंशाल्लाह रोज़े तो रखेंगे, कोई भी हो, कुछ भी हो जाए, रोज़े तो हमने रखने हैं। और मैं रमज़ान की भी आपके साथ इंशाल्लाह व्लॉग्स लेके आती रहूँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखें जब मैं अपने कमरे में आके बैठी हुई थी ना, तो यहाँ पे दो मतलब चिड़ियाँ हैं और आ जाती हैं हमारे कमरे में। ताहा इतना खुश होता है उनके साथ, इतनी प्यारी लगती हैं। जब हमारी शादी हुई थी ना, तब भी आती होती थी सुबह सुबह आके हमारे कमरे में, चिड़ की आवाज़ें लगाती होती थी। ऊपर है ना हमारा पोर्शन, तो आ जाती हैं अंदर। तो ताहा फिर इनको देख के बड़ा खुश होता है। और यहाँ पे देखिए मुझे इतना ज़्यादा तंग आ रहा था ना, मैं छत पे आई हुई थी, तो इसको लेके फिर मैं छत पे आई थी, तो वॉकर में बिठाया हुआ था। और उसके बाबा जो हैं वो बाहर से आकर वॉशरूम गए थे, और वॉशरूम के दरवाजे के आगे खड़ा होके ना तो रो भी रहा था, और दरवाज़ा मतलब मुसलसल दस्तक दिए जा रहा था कि बाबा बाहर निकलें। तो फिर उसके बाद ये चला गया था बाहर, मुझे तंग कर के। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था, यहाँ पे देखे रो रहा। तो मौसम इतना ज़्यादा प्यारा था ना, तो कल जैसे बादल बने हुए थे, लेकिन बारिश तो नहीं थी आई। तो फिर मैं काफ़ी देर छत पे बैठी रही थी। तो यहाँ पे देखे, मैंने सोचा आप लोगों को छत पे बैठी हूँ तो अपनी लॉन्ड्री दिखा दूँ। ये हमारी लॉन्ड्री है, यहाँ पे हम लोग कपड़े वगैरह धोते हैं। तो यहाँ पे देखें बाहर से 1 घंटा 1.5 बाहर रह के, तो फिर आते हुए इतनी ज़्यादा चीज़ें भी लेके आया था, और बाबा के साथ चिप्स लेके आया था। उसके पापा को इतनी ज़्यादा चिप्स पसंद है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आगे से उनका बेटा भी माशाल्लाह चिप्स ही बड़ी खाता है, बस चिप्स ही खाता है और कुछ भी नहीं खाता। इस तरह की चस्कोरी वाली चीज़ें जो होती हैं ना वो बड़ी खाता है, अदरवाइज़ उसको कोई चीज़ जो है ना वो नहीं पसंद, ना ये खाता है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने चिप्स खाई थी,
और रात को मैं ऊपर ही थी, मैं फिर नीचे गई नहीं थी। तो फिर सॉरी, आपको पीछे से शोर की आवाज़ें तो आ रही होंगी, बट सॉरी, शोर का मैं कुछ नहीं कर सकती। तो फिर देखें यहाँ पे फिर ज़ाहरा कंबाइन फैमिली है, मैं ही तो नहीं ना हर वक्त काम करती रहती। तो फिर हमने चने वाले चावल बनाए थे। तो आज का मेरा व्लॉग इतना ही है। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।